ऊर्जा बचाओ देश बचाओ, भारतीय दृष्टिकोण भविष्य। नमस्कार दोस्तों, आज पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसके कारण भारत सहित विश्व के सभी देशों में ऊर्जा का संकट मंडरा रहा है। उसी पर बात करने के लिए आज मैं अनुराधा बर्थवाल, केंद्रीय कार्यालय प्रमुख, स्वावलंबी भारत अभियान, आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज भारत एक ऊर्जा संकट से गुजर रहा है क्योंकि पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल एवं ईरान युद्ध के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से न केवल भारत अपितु विश्व के सभी देशों में तेल और प्राकृतिक गैस आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई है। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है जहां ऊर्जा की खपत होती है, सबसे अधिक खपत, अर्थात अमेरिका और चीन के बाद भारत ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। और आप देखें तो भारत अपनी कुल ऊर्जा क्षमताओं का 80 से 85% तक अन्य देशों से आयात करता है, अर्थात भारत अपनी ऊर्जा क्षमताओं के लिए, ऊर्जा आपूर्ति के लिए विश्व के अन्य देशों पर निर्भर है। आज भारत में कच्चे तेल की कीमतों को, जो कि 100 से और $110 प्रति बैरल है, उसकी भविष्य में $200 प्रति बैरल तक जाने की आशंका जताई जा रही है। क्या आप जानते हैं कि यदि तेल की कीमत में $10 प्रति बैरल की वृद्धि होती है तो भारत का आयात बिल 13 से 14 बिलियन डॉलर तक बढ़ जाता है। इससे महंगाई बढ़ जाती है और रुपया कमजोर हो जाता है और भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था और आर्थिक विकास प्रभावित होता है। तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम जानेंगे कि इस ऊर्जा संकट जो कि इन परिस्थितियों के कारण आया है, उसके क्या परिणाम हैं जो दृष्टिगोचर हो रहे हैं और भविष्य में हो भी सकते हैं, और सरकार क्या उपाय कर रही है, और एक आम नागरिक होने के नाते, भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य हैं ताकि हम भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सके। तो अगर हम देखें वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में जो विश्व के सामने और भारत के सामने स्पेशली हम बात करेंगे तो अपने भारत की बात करेंगे, भारत के सामने जो ऊर्जा का संकट पैदा हुआ है, इसके परिणाम मित्रों दृष्टिगत होने लग गए हैं। हम देखेंगे इसका प्रथम असर व्यापार पे पड़ा है। मुंबई में 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद होने के कागार पे हैं या बंद हो चुके हैं। मोरबी में 170 कारखाने बंद हो चुके हैं और 1 लाख से अधिक मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। इसके अलावा इसका प्रभाव जीडीपी पर भी दृष्टिगत है। हमारे विशेषज्ञों का अनुमान है कि जीडीपी में 0.15 से 0.4% तक की कमी का अनुमान है और चरम परिस्थितियों में अगर ये ऊर्जा संकट गहराया तो ये जो कमी है जीडीपी में, ये 2% तक भी हो सकती है। इसके अलावा महंगाई में भी वृद्धि होने की संभावना है। ऊर्जा मूल्य में वृद्धि से महंगाई में भी वृद्धि का अनुमान विशेषज्ञ लगा रहे हैं, जो कि 0.3 से 0.5% तक रहने की संभावना है। इसके अलावा कृषि पर भी इस ऊर्जा संकट का प्रभाव पड़ा है। उर्वरक संयंत्रों को केवल 70% ही आपूर्ति हो रही है गैस की, तो इस वजह से खाद्य उत्पादन क्षमता पर उनका प्रभाव पड़ा है और खाद्य पदार्थों की कीमतों पर भी उसका असर दृष्टिगत हो रहा है और भविष्य में भी होने की संभावना है। इस ऊर्जा संकट का प्रभाव परिवहन व्यवस्था पर भी पड़ा है। अगर हम देखें तो कई शहरों में जो है वो सीएनजी की कमी के कारण जो ऑटो रिक्शाज हैं उनकी उपलब्धता में भी 30% की जो है कमी आई है। और अगर ये संकट ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में परिवहन व्यवस्था भी इससे प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा एयर ट्रैफिक फेयर एटीएफ, जी हां, आने वाले समय में जो हवाई जहाज से यात्रा करने वाले हैं उनके लिए भी संकट हो सकता है और
कीमतों में बहुत ज्यादा उछाल हो सकता है और हवाई सफर बहुत ही महंगा हो सकता है। सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए, देखिए स्थिति अभी भयावह नहीं है, परंतु हाँ, हम सबको जानना बहुत आवश्यक है कि इसके अभी तक क्या परिणाम दृष्टिगत हो चुके हैं और सरकार क्या उपाय कर रही है। सरकार के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया गया है। सरकार प्राकृतिक गैस आपूर्ति विनियम आदेश 2026 के तहत सरकार ने घरेलू पीएनजी और एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस और पाइप्ड नेचुरल गैस जो है इनको प्राथमिकता दी है, पूर्ण प्राथमिकता। इसके अलावा सीएनजी जो परिवहन के क्षेत्र में है उसको सरकार ने पूर्ण प्राथमिकता दी है। उद्योगों को सरकार ने 80% तक तेल और गैस की आपूर्ति की है। उर्वरक संयंत्रों को सरकार ने 70% तक की ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित की है। इसके अलावा सरकार जो है ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, कतर, आबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो आपूर्तिकर्ता देश है इनके साथ भी संपर्क स्थापित करके यह सुनिश्चित कर रही है कि किस तरह तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई जो है वो सुनिश्चित की जा सके और उसकी निरंतर आपूर्ति होती रहे, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। इसके अलावा सरकार ने अपनी रिफाइनरी क्षमता को भी बढ़ाने का निर्णय लिया है। और अगला जो सरकार ने समुद्र मंथन जो है घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए समुद्र मंथन के तहत भी तेल अन्वेषण में तेजी लाने के लिए पूर्ण प्रयासरत है। तो मित्रों, सरकार इस लेवल पर कार्य कर रही है, परिणाम दृष्टिगत हो चुके हैं ऊर्जा संकट के, जो कि अभी है भी लेकिन निकट भविष्य में बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ऐसे में एक आम नागरिक, भारतीय नागरिक, एक हिंदुस्तानी, एक सच्चा स्वयंसेवक, एक सच्चा देशभक्त किस तरह इस ऊर्जा संकट में अपनी भूमिका निभा सकता है ताकि वो स्वयं को गर्वित महसूस करे। तो हम जानेंगे कि एलपीजी से बायोगैस सिलेंडर की तरफ हम आ सकते हैं। बायोगैस सिलेंडर, आप जैसे हम गीजर घर में लगाते हैं, आप बायोगैस सिलेंडर लगा सकते हैं। बायोगैस सिलेंडर में हम खाना बना सकते हैं और बायोगैस सिलेंडर जो है 35 से 40% सस्ता हमें मिलता है। दूसरा ट्रांजिशन हम कर सकते हैं एलपीजी से बिजली की ओर, यानी हम इंडक्शन जो चूल्हे हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी जो है गैस और तेल सप्लाई में हमको जो है हम उसका संरक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है वो छोटे छोटे घर में प्रयोग कर सकते हैं। अपने घर में हम खाना प्रेशर कुकर में बना सकते हैं, बर्तनों को ढककर रख सकते हैं जिससे कि जब वो कोई चीज हम उबाल रहे हैं तो उसमें एलपीजी या जो भी सिलेंडर पाइप्ड नेचुरल गैस है उसका कम इस्तेमाल हो। और इसके अलावा जो हमारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स घर में लगे हैं हम उनको आवश्यक प्रयोग ना होने पर स्विच ऑफ भी हम कर सकते हैं अगर वो प्रयोग में नहीं है। हमारे जो ये ऊर्जा संकट है, केवल अगर हम, आप विश्वास करिए, अगर आप 1 यूनिट बिजली की बचा रहे हैं या आप 1 लीटर तेल बचा रहे हैं आपके प्रयासों से, तो केवल आप अपना पैसा ही नहीं बचा रहे अपितु भारत का विदेशी मुद्रा भंडार को आप बचा रहे हैं। सोचिए, आपका इतना बड़ा योगदान है 1 लीटर पेट्रोल या तेल की बचत और 1 यूनिट बिजली की बचत। निर्णय आपको करना है कि आपको अपनी देशभक्ति किस तरह देश के प्रति दिखानी है। इसके अलावा ये छोटे छोटे बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा में हमें बढ़ाएंगे और ऊर्जा संरक्षण में हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाने में हमारी मदद करेंगे। अगर हम सब लोग एक ही दिशा में जा रहे हैं तो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हम साझा राइड कर सकते हैं, शेयर्ड राइड, अर्थात अलग अलग गाड़ियों का उपयोग ना करके हम सब आपस में एक साथ जा सकते हैं। गाड़ी में 4 या 5 व्यक्ति अगर एक ही दिशा में जा रहे हो तो इससे पेट्रोल की भी बचत होगी और हमारे बीच एक आपसी समझ बढ़ेगी, एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, सामाजिक समरसता बढ़ेगी। इसके अलावा लिफ्ट का प्रयोग हम ना करें,
और हम पैदल ही सीढ़ियां चढ़े, अपने पैरों से चढ़े। इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और जो है हम लोग ऊर्जा के संवर्धन में भी अपना योगदान दे पाएंगे। तो दोस्तों, अभी ये जो समय है, हमने बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखी है कि वास्तव में भारत इस समय कहाँ खड़ा है, हमारा तेल भंडार कितने दिनों का है, और अगर वैश्विक परिस्थितियां कुछ और नकारात्मक हुई तो किस तरह सरकार उससे निपटेगी, और किस तरह एक आम नागरिक, एक भारतीय नागरिक, एक गर्वित हिंदुस्तानी, एक गर्वित स्वदेशी प्रेमी किस तरह अपना फर्ज निभाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चा का विषय है, और हम लोगों ने हमेशा इस तरह के सामाजिक मुद्दों पर, हमारे अधिकारियों ने भी और हम लोगों ने बेबाक रूप से अपनी राय रखी है। मुझे उम्मीद है कि हम सब केवल अपने व्यक्तिगत जो मुद्दे हैं उनसे उठकर इस मुद्दे पर आए, जो कि ऊर्जा संकट भारत में जो अभी विजिबल नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं ये दस्तक दे चुका है। सरकार तैयारी कर रही है, परंतु एक आम व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, एक देश का प्रबुद्ध नागरिक अपनी क्या भूमिका निभा सकता है, इसी में हम लोगों को आज ये जो ब्रॉडकास्ट हुआ इसके माध्यम से हमने आपके साथ ये जानकारी साझा की। उम्मीद है कि हम इसमें अपना अपना महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे और आगे जो है इसमें अपना सहयोग भी करेंगे। और सरकार को, क्योंकि कहते हैं ना, जिस तरह एक एक बूंद से घड़ा भरता है, तो हम ये ना समझे कि हम अगर ये इनिशिएटिव लेंगे तो कौन सा पूरा देश, एक व्यक्ति के द्वारा भी लिया गया एक निर्णय जो है वो देश को समृद्ध करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्योंकि जब हम ऊर्जा की बचत करते हैं तो केवल हम पैसे ही नहीं बचाते, अपितु हम अपनी देश की सीमाओं और अपनी अर्थव्यवस्था को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। ध्यान रखिए, आपकी ऊर्जा बचाई गई, आपका एक महत्वपूर्ण निर्णय, महत्वपूर्ण कदम देश और भारत को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आज अंबेडकर जी की जयंती भी है, जो कि सामाजिक समरसता का बहुत ही उत्तम उदाहरण है, और हम भारतीय मिलकर एक ही दिशा में संकल्प ले, कदम उठाएं, तो हमें पता है सामूहिक रूप से हमारे किए गए निर्णय, हमारे कदम एक बहुत ही हमें महत्वपूर्ण सफलता की ओर आगे ले जा सकते हैं। तो आइए आज ही हम संकल्प लें कि हमें ऊर्जा को बचाना है, यह अभियान चलाना है। जय हिंद, जय भारत, जय स्वदेश।